Students, this is Ejaz Shah lecture in mathematics. चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज हमने शुरू किया था 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आ रहे हैं. इसमें सी पार्ट है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 8n minus 500 n under root divide by 2n plus 800 n under the root. अब अगर देखा जाए इसमें अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं तो ये हमारे पास 8 इंटू इंफिनिटी हो जाएगा माइनस 500 इंटू इंफिनिटी अंडर द रूट हो जाएगा. ये 2 इंटू इंफिनिटी प्लस ये हो जाएगा 800 इंटू इंफिनिटी अंडर द रूट. अब 8 इंटू इंफिनिटी अगेन इंफिनिटी और माइनस 500 इंटू इंफिनिटी अंडर रूट अगेन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अगेन इंफिनिटी और इस तरह इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी अगेन इंफिनिटी. यानी हमारे पास बन रहा है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है. तो मैंने पहले भी जिक्र किया था एग्जांपल्स में कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ रही है कि 0/0 फॉर्म आ रहा है तो हमने क्या करना है, हम इंफिनिटी बाय का इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है तो आप लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल को कॉमन लेना है. अब देखो हमारे पास रिजल्ट लिमिट when n tends to infinity 8n minus 500 into n under root divided by 2n plus 800 into n under the root. This is equal to limit when n tends to infinity. यहां से मैंने n को कॉमन ले लिया तो ये 8 माइनस ये आ गया 500 n under the root डिवाइड बाई n टोटली डिवाइड बाई, इसे भी n मैंने कॉमन ले लिया तो ये 2 प्लस 800 इंटू n अंडर रूट डिवाइड बाई n. ये n और ये n कैंसल, रिजल्ट आ रहा है लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी 8 माइनस 500 n अंडर द रूट डिवाइड बाई, यहां पे n है, यहां पे हमारे पास क्या है n, जिसको मैं लिख सकता हूं कि n अंडर द रूट स्क्वायर टोटली डिवाइड बाई ये 2 प्लस 800, यहां पे भी n अंडर रूट है तो नीचे भी आ जाएगा n अंडर द रूट स्क्वायर. देखो ये स्क्वायर और रेडिकल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वही n आ जाएगा तो ये अंडर द रूट और ये स्क्वायर, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा. रिजल्ट आ रहा है लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी 8 माइनस 500 डिवाइड बाई n अंडर द रूट, एक अंडर रूट रह गया, टोटली डिवाइड बाई 2 प्लस 800 डिवाइड बाई n अंडर द रूट. ये अंडर द रूट रह गया, ये स्क्वायर वाला इसके साथ कैंसिल हो गया तो एक अंडर द रूट रह गया. अब हमारे पास चूंकि कोशेंट में हम ऊपर के साथ भी लिमिट लेंगे नीचे के साथ भी लिमिट लेंगे. मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं तो हमारे पास आ गया 8 माइनस 500 डिवाइड बाई इंफिनिटी अंडर रूट totally divided by 2 plus 800 divided by infinity under the root. रिजल्ट आ रहा है 8 माइनस, यहां पे देखो डिनोमिनेटर जो है वो लार्ज क्वांटिटी बन रहा है, जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा रिजल्ट इतना छोटा होगा तो हमारे पास ये 0. इसी तरह सिचुएशन नीचे भी है तो वो भी 0. यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 8 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 4. ये हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 8n minus 500 n under root divided by 2n plus 800 n under the root, this is equal to 4. और हमारे पास ये सीक्वेंस जो है ये एग्जिस्टिंग रियल नंबर दे रहा है तो हमारे पास दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. इसी पे एक और लिमिटिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन है. हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है डी पार्ट है n रेज़ टू पावर 3 बाई n, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n रेज़ टू पावर 3 बाई n. अगर इसमें मैं इंफिनिटी पुट करूं तो इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0, यानी ये 3 बाई इंफिनिटी से 0 आ जाएगा तो इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0 जो कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है. क्या है? एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है. अब इसको मैं सपोज कर रहा हूं कि लेट y is equal to
लिमिट y इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर 3/n। अब इस पावर को किसी सूरत हमने खत्म करना है, तो मैं दोनों साइडों का क्या ले रहा हूं, नेचुरल लॉग ले रहा हूं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर भी मैंने नेचुरल लॉग ले लिया, इधर भी मैं नेचुरल लॉग ले रहा हूं 3/n। ये नेचुरल लॉग ऑफ y। अब ये पावर जो है ये कोफिशिएंट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, यानी ये 3/n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ n। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 3 नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइड बाय n। अब दोनों साइडों का लिमिटिंग वैल्यू ले लो, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। इधर भी मैं ले रहा हूं लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ y, इधर भी ले रहा हूं लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइड बाय n। अब चूंकि ये तीन जो आपको नजर आ रहा है ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। अब इंफिनिटी इसमें पुट करो, यहां मैं इंफिनिटी पुट करता हूं तो नेचुरल लॉग ऑफ इंफिनिटी अगेन इंफिनिटी डिवाइड बाय इंफिनिटी अगेन इंफिनिटी, यानी हमारे पास फिर भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है। अब यहां पे मैं एक रूल डिस्कस कर रहा हूं जिसको डी-एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। चूंकि इसका ताल्लुक तो डेरिवेटिव के साथ है, इसको सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस करना था, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में सिचुएशन ही कुछ इस तरह बन गई है कि यहाँ पे मैं डी-एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करूंगा। पहले डी-एल हॉस्पिटल रूल क्या है? डी-एल हॉस्पिटल रूल ये है कि अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x, ये आपके पास इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है। क्या आ रहा है? इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये f ऑफ x है, इसको भी आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, और g ऑफ x जो है इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आप लोगों ने फिर लिमिटिंग वैल्यू पुट करना है। अगर फिर भी आपके पास इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है तो आपने फिर डी-एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना है जब तक आपकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये डेरिवेटिव चूंकि हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, इसको हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व भी करना है, तो यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, डी-एल हॉस्पिटल रूल यूज करूंगा। नाउ using D-L hospital rule, using D-L hospital rule, D-L hospital rule वो क्या है, हमारे पास देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ y, इन यूजिंग D-L hospital rule टू द राइट साइड। हमने किसको करना है, टू द राइट साइड। राइट साइड पे हमने डी-एल हॉस्पिटल, क्योंकि वो इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हमारे पास d बाई डी एन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइड बाई ये d बाई डी एन ऑफ n। रिजल्ट आ रहा है 3 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये लॉग वाला रूल है, डेरिवेटिव में ये अपना एक रूल है हमारे पास। अगर किसी फंक्शन के सामने लॉग आ रहा है तो ये फंक्शन रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि n के सामने हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग है, तो ये n क्या बन जाएगा, ये 1/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/n। अब डेरिवेटिव विदाउट लॉग, डेरिवेटिव विदाउट लॉग यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n ऑफ n, और नीचे हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n ऑफ n, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो 3 इंटू लिमिट
n टेंस टू इंफिनिटी, ये 1/n आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू n, इसका रिजल्ट भी 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 है तो ये 1/n आ गया। अब हमने क्या पुट करना है, इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी है, तो ये 1/infinity, दिस इज इक्वल टू 3 into 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। हमारे पास रिजल्ट आ रहा है नेचुरल लॉग ऑफ y, natural log of limit when n tends to infinity, limit when n tends to infinity, natural log of y, this is equal to 0 आ रहा है। ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि लिमिट when n tends to infinity, natural log of y, ये 0 जो आपको नजर आ रहा है इसको मैं लिख सकता हूं कि नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 0, नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 0। क्यों लिख सकता हूं, देखो नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 0 बाय पावर रूल, ये सामने आ गया 0 इंटू, और हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ e, 0 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e, 0 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e 1 आएगा, 0 इंटू 1 से 0 आएगा। क्वेश्चन ये राइज होता है कि नेचुरल लॉग क्यों ले रहा हूं, नेचुरल लॉग हम इसलिए ले रहा है कि हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड में भी नेचुरल लॉग है, और हमें नेचुरल लॉग ऑफ y नहीं चाहिए, हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए जो हमारे पास n रेज़ टू पावर 3/n के बराबर है। अब देखो हमारे पास क्या है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ, चूंकि यहां पे हमारे पास क्या है नेचुरल लॉग ऑफ y लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये अपनी जगह पे है n टेंड्स टू इंफिनिटी, और टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू e की पावर 0 हो जाएगा। अब लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, y की कीमत क्या थी, n रेज़ टू पावर 3/n, और e की पावर 0 से क्या आता है, 1 आता है। तो हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n रेज़ टू पावर 3/n, दिस इज इक्वल टू 1 चूंकि एक एग्जिस्टिंग रियल नंबर है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका रिजल्ट जो है हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इसके बाद है कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्या करना है, हमने उसने एक क्वेश्चन दिया है पार्ट सी, h of x दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय x माइनस 5। हमने ये शो करना है कि ये कौन से वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है और कौन से वैल्यू के लिए फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस है। अब अगर मैं सपोज करूं, एज्यूम दैट x इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू 5, अगर मैं ये सपोज करूं कि लेट x इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू 5, तो कंटिन्यूटी के फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक अगर इसमें मैं 5 पुट करूं तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 5, यानी 2 डिवाइड बाय 0 विच इज इक्वल टू अनडिफाइंड। यानी अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करूं तो हमारे पास कंटिन्यूटी की जो पहली कंडीशन है f of a इज डिफाइंड, f of a इज डिफाइंड, वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। किस में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, यानी x इज इक्वल टू 5 पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है न्यूमरेटर को 0 के बराबर नहीं लेंगे। अगर x में 5 को मैंने 0 ले लिया तो हमारे पास x का रिजल्ट 5 आएगा, जो कि 5 के लिए पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो इसका मतलब यह है कि x इज नॉट इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्या है, h of x is continuous for every real value of x except x is equal to 5, यानी x की कीमत हम क्या लेंगे, 5 नहीं ले सकते। तो h of x is continuous for all real number, for all real numbers except 5, यानी हमारे पास क्या है, x is continuous for all real numbers of
x यानी फॉर ऑल रियल नंबर्स जो हमारे पास है वो x है एक्सेप्ट 5, यानी h of x is discontinuous, h of x is discontinuous at x is equal to 5, at x is equal to 5 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो है तमाम रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। अगर मैं x की कीमत 5 पुट करूं तो कंटिन्यूटी की जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होती। अब हमारे पास कंटिन्यूटी का दूसरा क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन है g of x this is equal to x minus 5 divided by x minus 3 into x plus 2। हमने अब इस g of x की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कौन से वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है और कौन सी वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस अगर इस डिनोमिनेटर को मैं 0 के बराबर ले लूं, इसका क्या करो, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर ले लो, तो हमारे पास x minus 5 divided by 0 यानी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी हमारे पास कंडीशन क्या है, assume that x minus 3 into x plus 2 is not equal to 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये कंटिन्यूअस होगा, अगर ये 0 के बराबर है तो कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए ये क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका क्या मतलब है कि x minus 3 is equal to not equal to 0 और x plus 2 is not equal to 0। तो इसका मतलब ये है कि x is equal to 3 और इसका मतलब ये है कि x is equal to minus 2। यानी अगर यहां पे मैं x की कीमत 3 पुट करूं, यानी हमारे पास g of 3, तो ये आ जाएगा 3 minus 5 डिवाइड बाय 3 minus 3 into 3 plus 2, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 डिवाइड बाय 0 आ जाएगा। 3 minus 3 से 0, 0 into 5 0, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। अगर यहां पे मैं x की कीमत -2 पुट करूं, यानी g of -2, तो ये -2 minus 5, ये -2 minus 3 और ये -2 plus 2, ये रिजल्ट आ गया -7 डिवाइड बाय ये 0 आ जाएगा, क्योंकि -2 plus 2 0 और 0 to -7 0, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पे हम x की कीमत 3 पुट करते हैं तो फिर भी रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा है, अगर यहां पे मैं x की कीमत -2 पुट कर रहा हूं तो फिर भी रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन है यानी g of a वो डिफाइन नहीं आ रहा, और कंटिन्यूटी के लिए पहली कंडीशन g of a का डिफाइन होना जरूरी है। अब हमारे पास देखो g of a की जगह पर अगर मैं 3 पुट करता हूं फिर भी अनडिफाइंड, अगर -2 पुट करता हूं तो फिर भी अनडिफाइंड। यानी हमारे पास क्या है कि g of x is continuous for every real numbers except x is equal to 2, x is equal to -2 and x is equal to 3। यानी हमारे पास क्या है कि g of x is continuous, g of x is continuous, g of x is continuous for all real numbers। यानी हमारे पास तमाम रियल नंबर्स के लिए है क्या है, कंटिन्यूअस है except -2 and 3। यानी कहने का मतलब यह है कि g of x is discontinuous, g of x is discontinuous at x is equal to -2 and 3, at x is equal to -2 and 3। तो ये कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन थे, हमने उसको भी डिस्कस किया है। मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।